आज हम आपको छायावादी युग की रचनाएं याद करने की ट्रिक बताएंगे। इनमें पहली रचनाएं हैं जयशंकर प्रसाद की। कामायनी, उर्वशी, आंसू, झरना, लहर, प्रेम पथिक, अयोध्या का उद्धार, वन मिलन, करुणालय। और इसे हम एक छोटी सी कहानी के थ्रू याद रखेंगे। तो क्या हुआ, कामायनी और उर्वशी ने इतने आंसुओं का झरना बहाया कि उसकी लहर जब चली तो प्रेम का पूरा पथ ही डगमगा गया। और जब प्रेम का पथ डगमगाया तो वो सीधे अयोध्या के द्वार पर जा पहुंचा। तो अयोध्या का जो द्वार था, तो अयोध्या के लोगों पर बहुत करुणा आई और उन्होंने उस पथ से कहा कि हम आपका वन से मिलन करा देंगे, जिससे कि आप अपने सही जगह पर पहुंच जाओगे। तो इस तरीके से हम जयशंकर प्रसाद की रचनाएं याद रख सकते हैं। अगली रचनाएं हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। अनामिका, तुलसीदास, वेला, नए पत्ते, गीतिका, आराधना, परिमल, कुकुरमुत्ता, अणिमा। और इन्हें याद करने की ट्रिक है कि अनामिका नाम की एक बालिका ने तुलसीदास के लिए बेल के नए पत्तों से एक परिमल माला बनाई और एक गीत गाया और उनकी आराधना करी। ठीक है, तो मतलब अनामिका से अनामिका, तुलसीदास से तुलसीदास, बेल यानी बेला से नए पत्ते लेकर एक माला यानी परिमल माला बनाई और एक गीत गाया तो गीतिका, और आराधना करी तो आराधना। ठीक है, अगली रचनाएं हैं उदय शंकर भट्ट की और इनकी हैं युगदीप, यथार्थ और कल्पना, अमृत और विष, राका और विसर्जन। और इन्हें याद करने की ट्रिक है कि आज का युग उस प्रकार का है कि यदि आप यथार्थ और कल्पना में हो, यदि आप यथार्थ में हो तो आप अमृत हो, और यदि आप कल्पनावादी हो तो आपको विष मिलेगा, और यदि आपको विष मिलेगा तो आपकी राख होगी, और राख बन जाएगी तो उस राख का विसर्जन हो जाएगा। तो इस तरीके से हम याद रख सकते हैं। युगदीप, यथार्थ और कल्पना, अमृत और विष, राका और विसर्जन। अगली रचनाएं हैं सुभद्रा कुमारी चौहान की। झांसी की रानी, वीरों का कैसा हो वसंत, मुकुल और त्रिधारा। तो झांसी की रानी तो हमें पता ही है कितनी बड़ी वीरांगना थी। तो झांसी की रानी और वीरों का कैसा हो बसंत। और इसके अलावा इनकी दो मोस्ट आईएमपी रचनाएं हैं मुकुल और त्रिधारा, और इन्हें भी हमें याद रखना है। अगली रचनाएं हैं महादेवी वर्मा की। सांध्य गीत, दीप शिखा, अतीत के चलचित्र, निहार, यामा, रश्मि, नीरजा। और इन्हें याद करने की ट्रिक है कि महादेवी वर्मा ने कहा कि सांध्य के समय दीपों की शिखा जलाकर अतीत के चलचित्रों का निहार करें। मतलब शाम के समय दीपों की शिखा जलाकर हम अतीत के चलचित्रों को निहार करें या याद करें, इस तरीके से याद रख सकते हैं। और इनकी और फेमस रचनाएं हैं जिन्हें भी हमें याद रखना है, जिनमें यामा, रश्मि और नीरजा मोस्ट आईएमपी रचनाएं हैं। अगली रचनाएं हैं रामधारी सिंह दिनकर की, और इन्हें मतलब हम एक कहानी के थ्रू ही याद रखेंगे। जैसे क्या हुआ एक बार कि रामधारी सिंह दिनकर जी का एक प्रण था जो कि भंग हो गया। तो फिर उन्होंने क्या किया, परशुराम की तरह प्रतिज्ञा करी। तो उन्होंने प्रतिज्ञा क्या करी कि उन्होंने एक हुंकार भरी, और हुंकार में उन्होंने क्या कहा कि अब मैं भी द्वंद्व के गीत गाऊंगा और कुरुक्षेत्र में जाऊंगा, और कुरुक्षेत्र में रश्मि नाम के रथ पर, मतलब रश्मि नाम के रथ पर चढ़ूंगा और रण में जाऊंगा। तो रेणुका, कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी, और सीपी और शंख, मतलब शंख बजाऊंगा, युद्ध का शंख बजाऊंगा। तो ये सब उन्होंने प्रतिज्ञा करी। उसके बाद क्या हुआ उनका, जब वो रण में पहुंचे तो उन्हें एक उर्वशी नाम की लड़की दिखी। मतलब उन्हें पता चला कि मेरा सामना तो उर्वशी नाम की लड़की से हुआ है। तो फिर उन्होंने क्या कहा, जिसकी आंखें नील कुसुम के समान थी, मतलब जो नील कुसुम के समान थी, मतलब नीले फूल के समान थी। तो फिर क्या हुआ, उससे उनकी आत्मा की आंखें खुल गई। उन्होंने कहा अरे ये तो बहुत गलत है और मुझे ऐसा नहीं करना। तो इस तरीके से हम याद रख सकते हैं। प्रणभंग से प्रणभंग, परशुराम की तरह प्रतिज्ञा करी, हुंकार भरी, द्वंद्व के गीत गाए, कुरुक्षेत्र में गए,
रश्मि नाम के रथ पर चढ़े, सीपी सीपी और शंख मतलब युद्ध का शंख बजा दिया रण में रेणुका। उर्वशी नाम की लड़की दिखी जो कि नीलकुसुम नीले फूल के समान थी और जिसे देखकर उनकी आंखें खुल गईं। इस तरीके से हम याद रख सकते हैं। अगली रचनाएं हैं श्याम नारायण पांडे की, शिवाजी, हल्दी घाटी और जौहर। और इन्हें याद रखने की ट्रिक है कि शिवाजी ने हल्दी घाटी के मैदान में अपना जौहर दिखाया। इस तरीके से हम याद रख सकते हैं। अगली रचना है केदारनाथ मिश्र प्रभात की, जो है चिर स्पर्श। और चिर स्पर्श हम शब्द को कोरिलेट करके याद रखेंगे। चिर स्पर्श केदारनाथ मिश्र स्पर्श मिश्र, इस तरीके से 2-3 बार बोलेंगे तो ये आपको याद हो जाएगी। अगली रचनाएं है बालकृष्ण शर्मा नवीन की, अपलक और हम प्यासे हम विश्वाई जन्म के। और ये जो हम विश्वाई जो रचना है ये बालकृष्ण शर्मा नवीन के मरणोपरांत प्रकाशित की गई थी। मतलब इसका प्रकाशन उनके मरने के बाद किया गया था। अब कुछ आईएमपी फैक्ट है जिन्हें हमें याद रखना है छायावादी युग के। पहला है छायावाद, झरना को छायावादी युग का प्रथम काव्य संग्रह माना जाता है। जयशंकर प्रसाद की कृति जो है झरना, इसे छायावाद का प्रथम काव्य संग्रह माना जाता है। अगला कामायनी जयशंकर प्रसाद की अंतिम कृति है, मतलब कामायनी जयशंकर प्रसाद की अंतिम कृति है। जयशंकर प्रसाद ब्रजभाषा में कलाधर उपनाम से कविताएं करते हैं। तो ये 2-3 फैक्ट है, इन्हें आप याद रखना है जो कि परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। आई होप कि इससे आपको कुछ मदद मिले। थैंक यू।